मामी ट्यून पहली बेटी लाग रहा है। हाँ ये वो बिना कस के जाना द्वारा हटा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। टाइम हो चुका है लगभग सुबह के 10 बज चुके हैं। स्वागत है आपका एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जो मेरे पीछे आपको धानों के खेत दिख रहे हैं हरे भरे, तो अब धीरे धीरे धान पकने शुरू हो गए हैं। तो लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ये कटने भी शुरू हो जाएंगे और फिर आपको पीछे ये हरियाली नज़र नहीं आएगी। चारों तरफ एकदम खेती खेत नज़र आएंगे, वो भी खाली। तो आज मैं आपको घुमा कर लाता हूँ खेतों में। तो जैसा कि हमारी ये बेल्ट पड़ती है, ये तराई में आती है और जो हमारा क्षेत्र पड़ता है रुद्रपुर का दिनेशपुर क्षेत्र है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो फसल होती है वो धानों की होती है। मतलब पूरे साल भर आप धान बो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती है और ज़मीन में नमी होती है और चिकनी मिट्टी होती है यहाँ, तो इसमें धान बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा पीछे अभी धान की फसल बिल्कुल लहलहा रही है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारा धान का खेत, और देख सकते हैं इसमें पूरे खेत में अभी बालें आ चुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा हरा है ये, तो ये थोड़ा सा लेट होगा। तो दोस्तों, जैसे कि पहाड़ों में जो भी फसल होती है उसको जंगली जानवर बंदर बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इसीलिए वहाँ फसल अगर कोई लोग बोते भी हैं तो काफ़ी नुकसान हो जाता है और काफ़ी फसल ठीक नहीं हो पाती है, क्योंकि सारे जंगली जानवर नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इधर ऐसी कोई समस्या नहीं है, जंगली जानवर यहाँ बिल्कुल ना के बराबर आते हैं, आते ही नहीं है, ना बंदर आते हैं। तो इसीलिए यहाँ फसलें थोड़ा सुरक्षित है और थोड़ी आपको फसलें अच्छी दिखाई देती है, और फिर यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती है। तो धानों के लिए तो ये तराई बहुत ही उपयुक्त जगह है। और यहाँ पर जो भी आपको धान की फसल देख रही है तो वो 99% मोटा धान है, क्योंकि जो बासमती होती है, सरबती होती है, तो वो धान की पैदावार थोड़ा कम होती है, तो उसमें मुनाफा नहीं आता है, घाटा हो जाता है। क्योंकि थोड़ी सी अगर हवा चलती है और थोड़ी बारिश आ जाती है तो धान सारा गिर जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा, आगे बोया हुआ है थोड़ा सा, तो लोग खाने के लिए बोते हैं अपने, तो इसीलिए मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है। सरबती हो गया, बासमती हो गया, क्योंकि उसकी पैदावार कम होती है और उसको उगाने में मेहनत भी काफ़ी है। और फिर लास्ट में अगर बारिश हो गई, थोड़ी हवा चल गई, तो वो गिर जाता है, क्योंकि पेड़ बहुत लंबा होता है उसका, तो थोड़ा सा ऊपर से बाल का वजन होता है, तो वो पेड़ गिर जाता है। तो आइए अब चलते हैं आगे। आज आपको मैं पूरे धानों के खेत दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये धान भी अभी हरा ही है, ये हमारे पड़ोसियों का खेत है। तो ये धान की जो वैरायटी है वो 47 है, ये सारा ही लगभग 47 ही यहाँ धान ज़्यादा बोए रहते हैं, क्योंकि 47 धान जो है ना मोटे में आता है और ना पतले में आता है, तो उसकी पैदावार भी अच्छी होती है और थोड़ा सा कीड़ा भी कम लगता है उसमें। तो इसीलिए अधिकतर लोग 47 ही बोए रहते हैं, क्योंकि खाने में भी वो अच्छा होता है और पैदावार भी ठीक ठाक हो जाती है उसकी। तो अभी धानों का जो पेड़ है तो इसमें बालियों का वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जैसे जैसे ये पकते जाते हैं धान, वैसे वैसे वज़न ज़्यादा होता जाता है और पेड़ कमज़ोर होते जाते हैं। और अगर इस समय बारिश हो गई और उसके बाद हवा चल गई, तो ये धान जो आपको लहलहाता हुआ दिख रहा है, तो ये सारा लेटा हुआ नज़र आएगा। तो मौसम तो कुछ ऐसे ही हो रहा है, और अक्सर होता भी ऐसा है, जब फसल पकने लगती है तभी बारिश होती है। तो ऊपर वाले से प्रार्थना है कि फ़िलहाल बारिश ना हो, जब तक धान कट नहीं जाते और घरों तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, 6 महीने की मेहनत होती है ये, और बहुत पैसा लगाया होता है लोगों ने। तो देख सकते हैं दूर दूर तक धानों के खेत, पहले जो बिल्कुल हरे हरे दिखते थे अब पीले पीले दिखने लग गए, और थोड़े दिन बाद पूरे खेत पीले नज़र आएंगे, क्योंकि अभी धान पकने शुरू हो गए हैं। जिन्होंने पहले बोए थे उनके तो लगभग पक ही चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये आगे बोई हुई है सरबती, जिसको बासमती कहते हैं, तो इसका क्या हाल हुआ है देख सकते हैं। इसीलिए किसान इसको बोता नहीं है और लोग इसको कम बोते हैं। देख सकते हैं ये बीच में जो बारिश हुई थी उससे सारा गिर चुका है ये, और बिल्कुल लगभग ख़राब ही हो चुका है। देख सकते हैं ये पूरा नीचे, ये देख सकते हैं ये बालें सब ख़राब हो गई है, सारी सड़ गई हैं। ये देख सकते हैं क्या हाल हो गया इसका, पूरा ख़राब हो गया है, ये देख सकते हैं
तो अभी इसमें क्या इसकी भी पैदावार होगी, क्या इसमें उपज निकलेगी, तो इसीलिए इसको लोग बहुत कम बोते हैं, ना के बराबर ही। आपने देख लिया होगा क्या हाल हुआ है इस सरबती का, जिसको बासमती भी कहते हैं। तो बुरी तरह से गिर गई है। बीच में थोड़ी सी बारिश हुई, इतनी बारिश भी नहीं हुई थी, और हल्की हवा चली तो ये पूरी सो गई है। जो नीचे दब गया वो धान सारा सड़ चुका है, सारा बेकार हो चुका है। तो यही कारण है कि लोग इसको बहुत कम, ना के बराबर बोते हैं। इस वाले प्लॉट में पूरे धान जो है पक चुके हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, कटने के लिए तैयार है ये। तो बीमारी भी लगी हुई है इसमें, काफ़ी बीमारी लगती है इधर, जबकि लगभग हर महीने दवाई डालते हैं, फिर भी बीमारी बहुत लगती है। तो आपको तो लग रहा होगा कितने बढ़िया धान हो रहे हैं, कितनी बढ़िया खेती हो रही है। तो इसके पीछे बहुत ही कड़ी मेहनत है। हर महीने लगभग दवाई डाली जाती है, हर महीने लगभग खाद डाला जाता है, तो बहुत खर्चा लगाया जाता है, तब जाके ये ऐसी फसल होती है जो दिख रही है सामने। देख सकते हैं कितना बढ़िया पेड़ है, खजूर का पेड़ है, पता नहीं काय का पेड़ कहते हैं इसको। और इसमें घोंसले देख सकते हैं कितने बढ़िया बना रखे हैं। चिड़िया ने कितनी बढ़िया कलाकारी कर रखी है, सारे घोंसले घोंसले नज़र आ रहे हैं। तो बहुत से लोगों का कमेंट होता है कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो हम वैसे पहाड़ तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और यहाँ हम रहते हैं रुद्रपुर के दिनेशपुर क्षेत्र में। तो यहाँ आए हुए हमें लगभग 25 से 30 साल हो गए हैं। तो काफ़ी पहले आ गए थे हम। तो अभी तो यहाँ पहाड़ के काफ़ी लोग आ चुके हैं, चारों तरफ काफ़ी आबादी हो गई है। तो जब हम आए थे तो यहाँ काफ़ी कम लोग थे और काफ़ी कम मकान थे। तो अभी हमारे वाले क्षेत्र में तो खैर पब्लिक कम आई हुई है, यहाँ खेत ज़्यादा हैं। लेकिन रुद्रपुर, जयनगर, दिनेशपुर इस क्षेत्र में आपको ऐसे धान के खेत देखने को ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ लोगों ने सारी प्लॉटिंग कर दी है, और सारे जो खेती योग्य भूमि थी तो उसको प्लॉट बनाकर बेच दिए हैं। तो ये हमारा ही क्षेत्र है अभी जो यहाँ प्लॉटिंग नहीं हुई है, और यहाँ आपको हरे भरे खेत देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है, आनंद भी आता है ऐसे हरे भरे खेत हो जहाँ, और एकदम शांति शांति चारों तरफ। बाकी शहरों में तो काफ़ी भीड़ भाड़, हल्ला गुल्ला, शोरगुल, पोल्यूशन वगैरह वगैरह होता है। तो इसीलिए मुझे शहरों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और मैं कभी चला भी जाता हूँ शहरों में तो मेरा दम घुटने लगता है, क्योंकि जो गांव के आबो हवा में है बात, वो कहीं भी नहीं है। इतनी सुंदर हरियाली और इतने सुंदर खेत कहाँ देखने को मिल रहे हैं, एकदम शुद्ध हवा चल रही। तो दोस्तों अब धीरे धीरे घर की ओर चलते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ, और अब थोड़ा सूरज देवता भी निकल गए हैं, धीरे धीरे धूप भी आ रही है। तो खेतों में तो वैसी ही उमस होती है काफ़ी। वो उधर सामने हमारा घर दिख रहा है, देख सकते हैं। तो इधर तो लगभग कट चुके हैं धान इनके। तो इस वाले खेत के धान कट चुके हैं, क्योंकि ये ऊंचा टुकड़ा है, देख सकते हैं। बाकी जो इधर है वो काफ़ी नीचा है, तो इसमें नमी कम रहती है, तो टाइम से इसमें धान हो गए, और ये इन्होंने काट दिया है। तो इसमें अभी पता नहीं कुछ बो दिया है उनने, क्या बोया है पता नहीं। तो अभी पता करते हैं इसमें बोया क्या है। तो मैं आया था वो उधर से, देख सकते हैं वो हमारा घर है। ऐसे घूम घूम के ऐसे घूम के इधर पहुंच गया मैं, यानी समझ सकते हैं दुनिया का एक चक्कर लगा दिया है मैंने। चारों तरफ धान पकने को हैं, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं तराई बाबर की खेती कैसे होती है। तो मैं पानी पी लेता हूँ, एकदम शुद्ध पानी है, तो इसको पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो इधर हमारे तराई बेल्ट में पानी की कोई कमी नहीं होती है, जगह जगह आपको इस तरह के आर्टिजन लगे हुए मिल जाएंगे, और इसी तरह नलों से पानी आता है। तो इसलिए यहाँ धान की फसल आपको लहलाते हुए दिख रही होगी। बाकी जो भाबर की तरफ है, हल्द्वानी की तरफ, वहाँ तो पानी की काफ़ी कमी होती है, और वहाँ धान गेहूँ ये चीज़ें कम होती है। पैर भी धो लेते हैं, हाँ। और पानी आता है एकदम ठंडा, जितनी गर्मी होगी उतना ठंडा पानी। कहाँ करती गिला, हाँ छोरिया किट्ठी जाए बिला। तो ये देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, जैसे गांव के बच्चे खेलते हैं। चाची राम राम। आपने तो काट दिया, इसमें क्या बोया फिर आपने अभी? अब बोया कुछ नहीं, मटर की सलाह हो रही है। अच्छा, मटर के लिए। अच्छा, सारा ही काट ही दिया लगभग आपने? हाँ, हमने पूरा काट दिया। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो दोस्तों ये खेत था इन्हीं का, तो इन्होंने धान काट दिए टाइम से ही। इनका भी 47 धान था, तो ऊंचा टुकड़ा है तो पहले हो गया था। तो अभी इन्होंने कुछ बोया नहीं है उसमें, तो मटर की तैयारी चल रही, मटर बोने की। तो इसीलिए जुताई करके एकदम रेडी करके रखा हुआ है।
देख सकते हैं इधर भी जुट चुका है। तो लगभग इन्होंने अपने सारे ही धान काट लिए हैं। अरे दीदी तुम तो वापस आ गए, गर्मी लग गया। अच्छा कुछ मिला नहीं? अच्छा चलो अभी तो है टाइम, थोड़े दिनों में काटने इधर ही मिल जाएगा आपको धान ही धान। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ मामा मामी के घर में। देख सकते हैं उधर मामी बैठी है, वो मामा बैठे हैं। तो थोड़ी देर इनके साथ बैठते हैं, गप्पे करते हैं। खेतों से घूम के तो मैं आ गया हूँ, खेत आपने देख ही लिए हैं। तो थोड़े अब इनसे भी गप्पे सप्पे कर लेते हैं, धूप लगी रही है। और ये आ चुका है इनका डॉगी, इसका क्या नाम है मामू? शेरू। ये शेरू आ चुका है, देख सकते हैं। मामी पहला तो ये देख सकते हैं, ये हमारे मामी हैं, ये मामा है। तो इनका भी कारोबार लगा हुआ है। क्या बीज रख रहे हो? अच्छा अच्छा, लौकी का है। अच्छा बैठो मामी बैठो, मैं ला रहा हूँ कुर्सी, आप बैठे रहो। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ, देख सकते हैं ये मामी का घर यही है जो मेरे ब्लॉग में पहले भी आते रहते हैं। ये मामा भी आ चुके हैं पहले। तो ये इनका घर है, देख सकते हैं चारों तरफ एकदम बढ़िया सी हरियाली है। तो इतने धूप में भी यहाँ पर पेड़ों के नीचे बैठने में बड़ा सुकून मिल रहा है। और मामी हो गया नाश्ता पानी? अच्छा अच्छा ठीक ठीक। और क्या हरी काम धंधे? अब ये साग सब्जी ना होने जा काम हमारे। आप क्यों हो बुढ़ापा में? अब कर या 2 साल तक अब नंतीन कराल, अब तुम्हारा आराम दिन छन, जिंदगी भर काम थोड़ा कर ला है नी। आप ती कराल नंतीन अब धान ले पा ज्ञान मामी। आप बरखे वाली बहुत नुकसान है जाल एल में देखे आयो ना सर वहाँ तक पार उन्हें राजूदा उन्हें शरबती बो रखा, उन्हें आधे गिर गए वहाँ, सब सड़म रहे। हाँ पार वो उच्च में हूँ, अगर आप बरखे आ जाली तो सब बेकार है जालू। तो दोस्तों देख सकते हैं मामी के पास कौन सा फ़ोन है। ये फ़ोन जब फ़ोन चले थे सबसे पहले, तब ये फ़ोन चला था। हा क्या ट्यून आ रही है, वो बिना कस के जानू द्वार हटा है। मामी ट्यून पहली बेटी लग रहा है। हाँ मतलब आनंद आएगी तो सुन बैर, बहुत सालों में सुना तो ट्यून, और तो मोबाइल ले बहुत दिनों बाद देखा। उठाओ बे उठाओ, कैसे देखो दे। हाँ जब ये फोन, जब तो फोन शुरू में चला ना तब तो फोन छो 19 साल है कि बाप रे, बड़ा संभाल बैर रख रखा था मिल तो 1100 तो कुछ कौन सा मॉडल है ये, मैं पतले ना है तो 1100 तो कुछ। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि अभी आपने ट्यून सुनी होगी, वो बिना कस के जाना द्वारा हटा। तो ये ट्यून आपको बहुत सालों बाद सुनने को मिली होगी। और ये हाँ ये मोबाइल भी आपको बहुत सालों में देखने को मिला होगा। तो ये 1100 है जहाँ तक मुझे याद है। जब मोबाइल चले थे शुरू में तो ये भी एक सपना था इसको लेना भी, एक आध लोगों के पास ही थे। नोकिया का मोबाइल है जो अब शायद ही किसी के पास होगा ये, लेकिन मामी ने अभी तक संभाल के रखा हुआ है ये, और अभी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। तो मुझे भी अभी तब पता चला जब इनकी कॉल आई इसमें और ट्यून लगा वो बिना कस के जानू डराटा। तो एकदम देखकर दिल खुश हो गया इस फ़ोन को और इसकी ट्यून को। तो ये देख सकते हैं ये है नोकिया 1100 फ़ोन है शायद ये, अगर मुझे जहाँ तक मालूम है। नहीं तो अगर आपको इसकी जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा मॉडल है ये। और बहुत सालों बाद ये देखने को मिला, अब तो देखने को ही नहीं मिलता है, सारे टच फ़ोन होते हैं मल्टीमीडिया। तो इन्होंने बड़ी इज्जत से और बहुत ही हिफाजत से संभाल कर रखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये अभी कुछ होगा इसमें, अभी ये सालों साल चलने वाला है। तो एकदम दिल खुश हो गया इसको देखकर और इसकी ट्यून सुनकर। तो दोस्तों अभी मैं खेतों से जैसे ही इधर आया निकल कर, तो यहाँ मामी के साथ बैठ गया थोड़ी देर, इनके साथ गप्पे लगाई, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है बुज़ुर्गों के साथ बैठना। बहुत सारी बातें पता चलती, बहुत सारा अनुभव होता है, क्योंकि हमने भी एक बार इसी एज में जाना है तो अच्छा महसूस होता है। तो यहाँ पर इन्होंने गन्ने काट के रखे थे, तो ये गन्ना मुझे भी मिल गया खाने को। तो ये पहाड़ी गन्ना है, देख सकते हैं, जो हमने भी लगाया हुआ है अपने घर पे। तो अभी हमारे वहाँ तो पेड़ गिर गए जो बड़े बड़े हुए थे, लेकिन उन्हें बड़े संभाल के रखे हुए हैं, तो इनके वहाँ खाने लायक हो गए। तो मैं भी देखता हूँ इसका स्वाद लेकर। वाह मीठे हो रहे हैं, बहुत बढ़िया स्वाद आ रहा है। तो दोस्तों मैं लेता हूँ गन्ने का स्वाद, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा है, दूसरे हाथ में गन्ना है, तो ऐसे खाया नहीं जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा कैमरा ऑफ कर देता हूँ और इसका स्वाद लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों देख सकते हैं गन्ना मैंने छील दिया है, तो अभी अब लेते हैं इसका स्वाद। बहुत मीठा हो रहा है ये, और मेरे साथ साथ मामी भी खा रहे हैं, देख सकते हैं।
वाह। तो जो मज़ा गांव में है वो शहरों में नहीं है। तो ये एकदम नेचुरल चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो पहले तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे गन्ने होते थे। तो जो ये धान के खेत देख रहे हैं यहाँ सारे गन्ने के खेत होते थे। तो धीरे धीरे जो है गन्ने में पेमेंट में थोड़ा ढिलाई होने लगी, तो लोगों ने गन्ना बोना बंद कर दिया, कहीं की पेमेंट मर गई। तो तब से लोगों ने सारे धान बोने शुरू कर दिए। नहीं तो यहाँ सुबह शाम हम लोग गन्ने खाते हुए ही मिलते, क्योंकि जहाँ को भी जाओ गन्ने की खेती मिलते थे और गन्ने ही मिलते थे। अब तो घरों में ही बोए हैं, जैसे अभी ये हैं, ये पहाड़ के गन्ने हैं। तो ये तो बहुत मीठे गन्ने हैं, तो बड़ा आनंद आ रहा है इसको खाने में, चबाने में। तो दोस्तों आज आनंद आ गया। तो बहुत दिनों बाद मैं मामी लोगों के घर आया और यहाँ एकदम ताज़ा ताज़ा गन्ना खाने को मिल गया, पहाड़ी वो भी। और मामी ने भी मेरे साथ खा लिया। पहले तो कह रहे थे नहीं खाती हूँ नहीं खाती हूँ, दांत नहीं है। तो मैंने ज़बरदस्ती करा, तो ये भी मेरे साथ में कुछ गन्ने खा गए और इनको भी अच्छा लगा खाकर। तो एकदम आनंद आ गया अब। तो मामी के साथ मुझे गप्पे सप्पे मारते मारते लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और गन्ना भी खा लिया यहाँ पर, पेट भी भर चुका है, पानी भी पी लिया। तो अभी थोड़ा धूप भी आ गई है, तो मामी भी अब रेस्ट करेंगे और मैं भी घर को चलता हूँ। और मामी ने 2 गन्ने भी दे दिए, देख सकते हैं। तो बच्चों के लिए ले जाता हूँ इनको। मामी ठीक से हैं? मूल फिर घूमते फिरते तस्सी के। हाँ 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 ठीक से मामी, ठीक से। तो बुज़ुर्गों के साथ बैठना एक अलग ही अनुभव होता है और बहुत सा अनुभव मिल जाता है उनसे बातें करते, और बहुत सी बातें पता चलती है, बहुत सा ज्ञान मिलता है। तो अभी मैं चल पड़ा हूँ घर की ओर और साथ में मेरे गन्ने भी हैं। तो अभी देख सकते हैं खेतों से घूमते घूमते कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं गया था मैं धानों के खेत दिखाने, लेकिन वहाँ से रास्ते में ही मामी का घर पड़ता है, तो वो बैठे हुए थे तो थोड़ा सा उनके साथ में बैठ गया। तो अभी चलते हैं घर को, धूप भी काफ़ी तेज़ आ चुकी है। ये है हमारे गांव की हरी भरी सड़क। ये हरी भरी इसलिए है क्योंकि ये कच्ची है, कई सालों से ये बन नहीं पाई है। और जो जनप्रतिनिधि हैं वो हर साल झूठे आश्वासन देके जाते हैं, लेकिन रोड बनती नहीं है। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। अभी चुनाव के समय आ जाएंगे, वोट दो रोड बना देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे, लेकिन बनती है नहीं।